हेलो एवरीबॉडी। परसों मैंने हारिस सुल्तान के चैनल पे हाज़िरी दी थी, शायद चौथी या पांचवीं दफ़ा। और इस हाज़िरी में मैंने पहले उनसे परमिशन लेके तो अपना चैनल वहाँ उनकी ऑडियंस को दिखाया, और ये गुफ्तगू मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और शेयर करने की वजह आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो हारिस, अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। और मैं एटलीस्ट कह सकता हूँ कि मैं आपको लीडर मानता हूँ हमारी इस पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम मूवमेंट का। किसी और के बिहाफ पे मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरे लिए यू आर द लीडर। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने आज मेरी हेल्प कर दी। आपसे बात तो मैं शुरू की एपिसोड से करता आ रहा हूँ, और इवन सबसे पहली एपिसोड जो थी कौम से ख़ताब की, उस दिन मैं स्टूडियो में ही था, वेट कर रहा था। आपने उठाया नहीं, क्योंकि आप उससे बात कर रहे थे, मुफ्ती मुबशर शाह से। और बहुत मज़ाहिया गुफ्तगू थी, और आखिर में वो नाराज़ होकर चला गया था। पे बात करें, मैं तो मुझे आप उकसाओगे, हो सकता है मेरी जुबान फिसल जाए, मैं आपको गांडू कह दूं, लेकिन आप तो ये दावा कर रहे हो कि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में कुरान है, एक ज़ाब्ता हयात है हमारे पास। हम आप तो आपके पास फिर क्या फायदा हुआ ज़ाब्ता हयात होने का कि आप उस ज़ाब्ता हयात पे अमल नहीं करते? आपकी रिकॉर्डिंगें चल रही हैं, फलाने की माँ के ऊपर चढ़ूं तो फलां करूं, तो मैं तो लीडर मैं इसलिए मानता हूँ इस मूवमेंट का, बिकॉज आपने इस मूवमेंट को शुरू भी किया था, और आप एक डाउन टू अर्थ इंसान हो। दूसरा ये कि मैंने अपनी पोजीशन को, अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी और मजहबी इश्यूज़ पे भी, उसके बारे में बात की है। इसलिए मैं ये गुफ्तगू आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इसको देखें, और जो बात बाद में हुई थी वो इम्पॉर्टेंट है। गुफ्तगू को सुनकर वापस आएँ, और फिर उस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रमोट करें मुझे, बिकॉज ज़ाहिर है आई अंडरस्टैंड कि आपने अपना एक स्टैंडर्ड रखना है, मयार रखना है कि जब तक आपको मेरे जो ओपिनियंस हैं डिफरेंट चीज़ों पे, तब जब तक आपको वो पता नहीं होंगे तब तक आप प्रमोट नहीं कर सकते, वो मैं समझता हूँ। लेकिन क्या आप ये गुजारिश कर सकते हो अपनी ऑडियंस से कि वो एटलीस्ट चांस दे मेरे चैनल को और आके देख लें उसको एक तो दफ़ा? प्रमोशन ही होगी ना, लेकिन चलें, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगर कोई देखता है तो ये आपका चैनल है मडी वाटर एथियस्ट उर्दू। यस। मौलाना साहब फनी ऑड क्लेम, और इनको चैनल को जाएं जी, सब्सक्राइब करें, इनको देखें। मुझे ये नहीं पता ऑब्वियसली इनके क्या व्यूज हैं, ये कितने एथियस्ट हैं कितने नहीं है, बट फेयर इनफ। आई थिंक इफ समवन जंप्स इन, एथियस्ट फुली हूँ। मेरे मेजॉरिटी व्यूज हारिस सुल्तान से बहुत मिलते जुलते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी, मजहबी इश्यूज पे भी, और जो गॉड जो नैरेटिव है इन जनरल के भाई खुदा है नहीं है, उस पे भी काफी मिलते जुलते हैं। इवन आज भी पिछली कॉलों में खुदा के वजूद पे जो उन्होंने बात की थी कि खुदा के होने का चांस तो बहुत कम है, मजहबी जो खुदा है वो तो ऑलमोस्ट यानी कि उसका चांस तो 0% है। लेकिन अगर कोई खुदा भी हो, यानी कि मतलब इन जनरल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का ना भी हो, बस कोई और खुदा हो, उसका भी चांस मेरे ख्याल में कम ही है। क्योंकि अगर कोई खुदा होगा तो उसको कोई थोड़ी बहुत तो दिलचस्पी होगी अपनी क्रिएशन में। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गॉड है जिसने इस जहान को या इस सारे सिलसिले को शुरू किया है। अगर वो कोई चीज है ऐसी, कोई कॉन्शियंस है, तो वो गॉड नहीं है, वो कोई और कॉन्शियंस है, वो गॉड नहीं हो सकती। और डिफरेंस की अगर बात की जाए ना, तो एक चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है मुझ में और हारिस सुल्तान में। वो ये है कि ये जो हिंदू लोग हैं, इनको लेके मैं थोड़ा सा ज्यादा टॉलरेंट हूँ कंपेयर टू हारिस सुल्तान। क्योंकि हारिस सुल्तान ने तो जो है वो टुन्नियों को दिन रात पेला होता है। और जब हिंदू लोग अक्सर इनसे शिकायत भी करते हैं कि आप इतना ज्यादा क्यों पेलते हैं टुन्नियों को, तो फिर हारिस सुल्तान जो है वो उनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करते। अगर मैं होता तो मैं थोड़ी सी ज्यादा उनके लिए टॉलरेंस रख लेता। मैं कहता भाई चलो टॉलरेंस ठीक का है, क्या बिकॉज मतलब? टॉलरेंस इस तरह, क्योंकि हिंदू जो हैं वो हमारी तरह नहीं है ना, लाइक वो हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। वो उन्होंने अपनी जो उनके मुल्क में माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई और हो, उनको इक्वल राइट्स भी दिए हुए हैं, और वो पूरी नहीं, लेकिन कोशिश उनको करते हैं नहीं कि नहीं लेकिन आप हम्म मोनोलिथ नहीं ना, कोई चीज होती है, आप सारों को इकट्ठा नहीं ना देख सकते। हम्म वो तो जिन्होंने किए हैं तो उनको तो हम नहीं कह रहे, वो तो इंडिया का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो इंश्योर हम्म करता है कि उनके पास राइट्स हैं। तो हम्म जो टुन्नी है, टुन्नी तो कहते हैं कि सेकुलर नहीं होना चाहिए, टुन्नी तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर टुन्नी को आप अलग कर दें हिंदू से, फिर तो डेफिनेटली तो यही तो जो यार, हिंदू हैं आपको वो यही नहीं तो पता कि मैं टुन्नी और हिंदुओं में फर्क है ना यार, यही तो 1000 दफा बताया आप लोगों को। हम्म हाँ ठीक है, वो बिल्कुल हिंदू जो नेशनलिज्म है
उसको तो उसके फेवर में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आप ये बात आप मानोगे ना कि अक्सर जो रेगुलर हिंदूज भी होते हैं, इवन आज भी एक आया था, उसको थोड़ी बहुत शिकायत थी आपसे कि लाइक आप हिंदुइज्म को थोड़ा वो बैश क्योंकि उनका हाँ ना, तो वो क्योंकि उनका डिफेंसिव होता है ना, वो तो हर बंदा डिफेंसिव होता है अपनी अपने लोगों को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके। तो मेरा काम यहाँ पे किसी की आइडियोलॉजिकल सेंसिटिविटीज को नीचे से खुजली करना तो नहीं है। मेरा तो काम ये है कि जो बातें हैं जो गलत है उसके ऊपर तुमने बात करनी है ना। तो जो टुन्नी है आप क्या उसका, नहीं तो क्या मतलब फिर आप उसको अपीज करेंगे? टॉलरेंस का क्या मतलब? मुझे तो अपीजमेंट का मतलब आ रहा है समझ कि चलो यार उनको ना ही छेड़ो तो बेहतर है, वहां से नहीं, सब्सक्राइबर लेकिन ज्यादा आएंगे। बस ये मेरे थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट मेरे मतलब दिलो दिमाग में है उनके लिए, बिकॉज उनको उन्होंने टुन्नियों के मतलब लिए हिंदू कौम के लिए, इन जनरल नहीं, हिंदू कौम के वो लिए। तो हिंदू कौम के लिए तो मेरा भी है ना सॉफ्ट स्पॉट। मुझे वो तो मुझे कोई नहीं है, मेरा आपको समझ ही नहीं है। मैं टुनियों की बात कर रहा हूँ। क्या टुनियों के लिए आपका सॉफ्ट स्पॉट है? नहीं, टुनियों के लिए नहीं है। तो फिर तुम उन्हीं की मैं बात करता हूँ, तो फिर डिफरेंस कहां से आ गया? हाँ चलो ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कोई खास इस तरह डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हिंदू नहीं नेशनल मुझे नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये समझ नहीं आती। क्या लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि हिंदू और टुन्नी में फर्क क्या है? क्यों लोगों को समझ नहीं आती इस बात की? ये भी बात है ना कि वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज तो नहीं है, क्योंकि है हिंदू डिफरेंट है नहीं तो हिंदू के एलिमेंट्स होते हैं, अच्छा एक सेकंड, सुन्नी में भी हिंदू के एक एलिमेंट्स होते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा जो एक प्यारा सा मुसलमान है, हम्म क्या उसमें और उसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो हो सकता है, बहुत ज्यादा हाँ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बहुत, हाँ बहुत बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा होगा तो क्या आप कहेंगे दोनों एक ही एंटिटी है? नहीं, एक तो नहीं, सेम नहीं है। तो उसी, हाँ तो उसी तरह हिंदू और टुन्नी वो एक एंटिटी नहीं है? सिमिलैरिटीज है ना। तो सिमिलैरिटीज तो यही इतनी सिमिलैरिटी होगी ना कि वो अपने आप को हिंदू कहता है, उसी तरह एक लिपस्टिक मुसलमान भी अपने आप को हमजा लिबासी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, और उसामा बिन लादेन भी कहता है। लेकिन हमजा अली अब्बासी भी तो कहता है कि जो इस्लाम में लिखा है उसको उसी तरह फॉलो करो, किसी औरत से हाथ ना मिलाओ, किसी औरत से बात नहीं ना। नहीं नहीं कहता वो, नहीं वो कहता है अच्छा ना करो, लेकिन वो अपने हद तक कहता है, वो किसी को फोर्स तो नहीं करता वो। हाँ, फोर्स नहीं करता। वैसे उसकी एक फोटो आई है कल परसों ही, वायरल हुई है, जिसमें उसने एक वो एक्ट्रेस को, मायरा खान ही है शायद, हाँ उसको गले लगाया हुआ है एक फिल्म की शूटिंग में। तो लोगों ने हाँ तो उसको ठीक बड़ा है। बहस किया कि यार हाँ ये तो तो कहता है हाँ कि तो लड़की से हाथ भी ना मिलाओ। हाँ तो लोग अपने स्टेजेस में से जाते हैं ना, लोग अपनी स्टेजेस में से, डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरते हैं, लोग अपने बैटल में जाते हैं, लेकिन वो अगर वो एक अपना स्टांस अपने अपने बॉडी के हिसाब से रखता, अपने लिए से रखता है कि मैं कह दूं आज से मैंने किसी औरत की तरफ नहीं देखना, हम्म ये मेरा बिलीफ है, फिर हम्म ना वो लोग 2 साल बाद में बदल जाता हूं, मैं कहता हूँ हाँ भी ठीक है भाई, मैं कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं। हम्म तो पॉइंट तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्क हमजा अली अब्बासी और उसामा बिन लादेन में है या नहीं है? फर्क तो है, जाहिर है बहुत फर्क है। एग्जैक्टली हमजा अली तो अब्बासी उसी थोड़ी ना तरह किसी को हिंदू, कहता है इसी कि हाँ जहाज इसी लेके तो तुम किसी की बिल्डिंग को जाके गिरा। हाँ तो इसी तरह हिंदू और टुन्नी में भी फर्क है, इवन दो दे माइट हैव सम सिमिलैरिटीज। वो सिमिलैरिटीज मैटर नहीं करती, वो जो डिफरेंसेस हैं वो मैटर करते हैं। हम्म सो अब हिंदुओं से मुतल्लिक जो बात हुई थी, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि मेरे दिल में एक नरम गोशा है। वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो हिंदू नेशनलिज्म पर बिलीव करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने एक सोची समझी कैंपेन चला रखी है आजकल कि हमने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने गुजरात में 1000 मुसलमानों का कत्ल करवाया था, या जिन्होंने तबरेज़ अंसारी का खून किया था, या जिन्होंने मोहम्मद शामी को कहा था कि पाकिस्तान चला जाए, या जिन्होंने विराट कोहली की 10 महीने की बेटी का बलात्कार करने की धमकी दी थी। जब मैंने ये कहा था कि हिंदू कौम के लिए एक नरम गोशा है, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आप लोग मुझसे हमदर्दी एक्सपेक्ट मत करना, ना मैंने कभी किया है ना मैं आगे करूँगा। आप लोगों की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं जिन लोगों की बात कर रहा था वो आप नहीं हो, ओके। मेरी बात का मतलब ये था कि मैं ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ जिन्होंने बार बार मोमनों को गले से लगाया और मोमनों ने बार बार उनकी कमर में छुरा घोंपा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये हुआ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेजॉरिटी हिंदूज आर अमेजिंग पीपल, लेकिन कुछ फ्रस्ट्रेशंस पाई जाती हैं मोमनों की हरकतों की वजह से। तो मैं आपको समझना चाहता हूँ।
मैं आपकी फ्रस्ट्रेशंस को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। जो नफ़रत मुसलमानों के दिल में होती है आइडल वर्शिपर्स के लिए, उसके क्या असरात होते हैं, आपके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ मेरी लाइव स्ट्रीम्स पे जो अब आ रही हैं आगे, आप उनमें आएँ और अपना मुकदमा मेरे सामने रखें। अगर ये इश्यूज़ पॉलिटिकल हैं या जिस भी नेचर के हैं, मुझे आकर समझाएं। मैं आप लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ, आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। और मैं फिर से कह दूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो भक्ति में अंधे हुए पड़े हैं, आप लोगों की बात नहीं हो रही। आप लोग हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने वाले, कत्लो गारत करने वाले, आप लोगों की बात नहीं हो रही। आप मुझसे दूर ही रहें, वरना मैं आपको जलील करके निकाल दूंगा। यहाँ पर सिर्फ इंसान ही आएंगे जो इंसानियत को मानते हैं। अब आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो पे जो कमेंट्स आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। इस वीडियो पे भी कमेंट्स ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार करें आज के टॉपिक पे, और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में। टेक केयर।